आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न ला हल करबो। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वो है, माना कोई व्यक्ति तुम्हें 25 रुपये और मुझे 36 रुपये देता है, तो दिए रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम ला तोला जो है 25 रुपये दे है और मोला 36 रुपये दे है। ठीक है, तो हमन ला ये दोनों के अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करे बर हमन ला जो दे है ओला लिख लेबो। हल तो कोई व्यक्ति तुम्हें 25 रुपये दिया और एकर मतलब सेम टू सेम ऊपर के इसने मुझे 36 रुपये दिया। ठीक है, तो तुम्हें दिए रुपये का अनुपात दिए रुपये और मुझे दिए रुपये, तो दोनों का अनुपात लिखना है। तुम्हें कितना दिए हैं 25 रुपये और मुझे 36 रुपये, तो तुम्हें और मुझे दिए गए हैं रुपयों का अनुपात 25:36 होगा और दोनों की जो इकाई है वो रुपये में है। तो एकर जो कोई भी का अनुपात निकालथन तो दोनों राशि है एक ही इकाई में होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ये बोला थे कि एक डंडा की लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर और एक क्षण की लंबाई जो है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो डंडे और क्षण की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल हम जानते हैं कि कोई भी राशि ला अनुपात में लिखबो तो दोनों जो है समान राशि में होना चाहिए। तो डंडे की लंबाई कितना है, डंडे की लंबाई बराबर है 90 सेंटीमीटर और क्षण की लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो ये जो है 90 सेंटीमीटर में है और ये क्षण की जो लंबाई है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो एला हमन ला का करना है, दोनों ला एक ही राशि में लाना है, मतलब एक ही इकाई में लाना है। तो हमन है एला सेंटीमीटर में बदल दो। ठीक है, तो ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो हमन जानतन कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते। ठीक है, तो इसने एला बदल देबो तो एकर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर का हुई 400 सेंटीमीटर। 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर धन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हुई से 450 सेंटीमीटर। अब हमन ला दोनों का अनुपात निकालना है। तो डंडे की लंबाई अनुपात क्षण की लंबाई, तो डंडे की लंबाई कितना है 90 सेंटीमीटर अनुपात क्षण की लंबाई कितना है 450 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सरलता रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये 0 0 कर जी तो 9:45 एला और सरलतम रूप में लिख सकते हैं 9 एकम 9 9 पंचे 45। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते। ठीक है, ये में देखो ये 0 0 कर गए, अनुपात के मतलब ही भाग होते हैं। ठीक है,
मतलब 90/450। तो ये शून्य कट गई, ये शून्य कट गई। ठीक है, अब ये 9:45 बज गई, 9:45, फिर 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो 1:5। ठीक है, तीसरा नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपये प्रति दर्जन है एवं पेंसिल का मूल्य 90 रुपये हो। तो इनमें कहा थे कि एक दर्जन पेन के मूल्य जो है 144 रुपये है और एक दर्जन पेंसिल के मूल्य 90 रुपये है। तो हल, जब भी हल कर दो तो उमें प्रश्न में जो जानत रथ हो ओला लिखे करो और जो दे रथे ओला। तो पहली जो है जाना था न मना, पहली दे है ओला लिखे करो, ये मैं पहली जाना था तेला लिख पा रहे हूँ। तो एक दर्जन बराबर होते 12 वस्तुएं, तो ये जगह तो पेंसिल और पेन है भी। ठीक है, दिया है पेनों का मूल्य दिया है 144 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, पेंसिल के मूल्य दे है 90 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, अब देखो प्रश्न में ये बोले है कि एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के अनुपात निकालना है। तो हमन ला पूरे एक दर्जन के पता है, तो हमन ला का करेल पड़ही, एक के निकाले पड़ही। तो एक के निकाले बर का करना है, एक पेन का मूल्य बराबर 144/12। ठीक है, रुपये। तो इला काटबो तो कितना बानी ही, तो ये सीधा 12 में 144 बार में जही, 12 में 144। तो एक पेन के मूल्य कितना हुई 12 रुपये। यहाँ पे जो है 10 पेंसिल के मूल्य। ठीक है, एक दर्जन के नहीं 10 पेंसिल के। तो यहाँ 10 नहीं सही है, तो 10 पेंसिल के मूल्य जो है 90 रुपये है। तो एक पेंसिल के निकालना है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 90/10। तो 0 0 कट गए, एक नियम 9 रुपये। तो एक पेंसिल के मूल्य 9 रुपये। ठीक है, अब हमारा दोनों के अनुपात लिखना है। एक पेन तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य अनुपात का ही एक पेन के 12 रुपये, 12 अनुपात एक पेंसिल के 9 रुपये। ठीक है, तो एक अनुपात 12/9 या फिर एला लिख सकते हैं 3 तिरित 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो 4/3 हो ही। ये सवाल जो है थोड़ा हटके है। एकर पहली हमन हा अनुपात निकालत रहें। अब हमन का करबो, वो अनुपात के जरिए हमन हा बांटबो। तो देखो 40 ठो चॉकलेट हेबे। ठीक है, अब 40 ठो चॉकलेट ला मोर में और तोर में 40 और 1 के अनुपात में बांटना है। तो मोला जो है 40 में के 4 अनुपात मिलही और तोला जो है 1 अनुपात। तो टोटल जो है 5 अनुपात में है वह। तो हल करथन, हल में सबले पहली काला लिखना है जेल दे है। ठीक है, तो कुल चॉकलेट जो है 40 ठो है। ठीक है, अब 40 ठो के कितना भाग करना है, 5 भाग। काबर की 4 और 1 अनुपात में है, तो 4 और 1 5। तो इला जो है 5 अनुपात में बांटना है। चॉकलेट
का अनुपात बराबर 5। ठीक है। अब हमारा मालूम है मुझे कितना भाग मिलना चाहिए, 4 भाग। तुम्हें कितना, 1 भाग। तो 5 में से 4 मोला मिली और 5 में से 1 तोला। तो मुझे मिलने वाले चॉकलेट बराबर कितना हुई, जितना चॉकलेट है ओकर गुणित जितना भाग चाहिए बटे कितना, जितना भाग करना है। ठीक है, जितना अनुपात है। तो कितना बार में चाहिए यहाँ, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो बराबर कितना इसे, 8 गुणित 4 बराबर 8 चौक 32। टॉफ़ी, चॉकलेट ला टॉफ़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मोला जो है 32 ठो चॉकलेट मिली। ठीक है। और तुम्हें मिलने वाले चॉकलेट बराबर जितना चॉकलेट है उतना बटे 5 गुणित जितना मिलना है। ठीक है। तो 5 8 40। तो बराबर 8 गुणित 1 बराबर 8 एकम 8 चॉकलेट। ठीक है। तो 40 में से 4 भाग, मतलब 40 के 4 भाग कितना है, 32 है। 32 ठो चॉकलेट है। और 40 में से 1 भाग जो है 8 चॉकलेट है। तो 4 भाग के चॉकलेट 32 ठो मोला मिली और 8 ठो तोला। तो ऐसे हल करना है। ठीक है। अब 5वां नंबर के क्वेश्चन में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले है 5 रुपये तथा 50 पैसे, एकर बीच हमन ला अनुपात ज्ञात करना है। तो हल पहला के 5 रुपये अनुपात 50 पैसे। रुपये और पैसे में अनुपात नहीं कर सकते। अनुपात के लिए समान राशि होना चाहिए। तो हम जानते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है। तो हमन है इला बना देबो 5 रुपये बराबर कितना हुई, 500 पैसे। तो इला लिखना है 500 अनुपात 50। तो 500 पैसे और 50 पैसे। तो एकर अगर भाग देबो इला तो ये शून्य कट जाही। तो 50 बची अनुपात 5। फिर 5 दहम 50, तो 10 अनुपात 1। ठीक है। एकर उत्तर ही 10 अनुपात 1। अनुपात करना मतलब भाग देना, पहला वाले संख्या ला दूसरा वाले संख्या से भाग देना। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न में हल करना है कि 500 सेंटीमीटर और 10 मीटर में इनमें जो है रुपया पैसा हम करे रहे हैं। अब दूसरा हल करना है, दूसरा के हल। तो हम जानथन कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते। तो मेरे का करना है, 10 मीटर ला हमन हा का लिख सकथन 1000 मीटर। ठीक है। सेंटीमीटर। तो एला अनुपात में लिखना है 500 सेंटीमीटर अनुपात 1000 सेंटीमीटर। ठीक है। तो में दोनों शून्य कट जाही, बची 5 अनुपात 10। तो एला उका लिख सकथन 1 अनुपात 2। ठीक है। काबर की 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 एक बार में कटिस और 10 दो बार में। ठीक है।
बात के तीसरा प्रश्न में ये देही कि 8 किलोग्राम और 640 ग्राम में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानत हन कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ठीक है। तो एमे 8 किलोग्राम बराबर कितना हुई? 8 किलोग्राम बराबर 8000 ग्राम। ठीक है, तो हमारा निकालना है 8 kg अनुपात 640 ग्राम के अनुपात। ठीक है, तो 8 किलो हमन का लिख सकते हैं 8000 ग्राम अनुपात 640 ग्राम। बार बार बतात हूँ कि जब हमन ह अनुपात के प्रश्न मन ला पढ़थन तो ओमे जो है दोनों राशि समान होथे। ठीक है, तो एला हमन ह करबो 8000 बट्टे 640, तो 0 0 कट जिही, फिर बाँचही 800 बट्टे 64। तो ये जो है 2 से कट जिही, तो एला जो है एक एक करके कटा ले करो। जैसे यह कटही 2 तिय 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 चौका 8 0 0। ठीक है, अब फिर 2 से कटही, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूने 4 0 0। ये जो है 4 है 2 बार में गिस। ठीक है, अब 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 100। ठीक है, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 50 बार में गिस। ठीक है, तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो एकर अनुपात का बनही 25:2। ये यही एकर उत्तर। ठीक है।